नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 41 करेंगे, जिसकी दिनांक है 7 अक्टूबर 2020। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट है आसान है, रुचिकर है और साथ साथ व्यवहारिक ही है। व्यवहारिक कैसे? मतलब जो हमारे समाज में हम दिन प्रतिदिन देखते हैं वही बातें इस वर्कशीट में बताई गई हैं, तो आपको बेहद अच्छी लगेगी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कन्यादान, और कन्यादान में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को विदाई के समय सीख देती है। कवि ऋतुराज ने कन्यादान में यही बताने की कोशिश करी है। अब हम पढ़ रहे हैं इसका द्वितीय भाग। प्रथम भाग हम पढ़ चुके हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पहले इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, कठिन शब्द, उनको देख लेते हैं। या नए शब्द आप लोगों के लिए। रीझना होता है मन ही मन खुश होना। आभूषण गहने आप जानते ही होंगे। शाब्दिक का भी मतलब होता है शब्दों का। भ्रम भी आपको पता ही होगा। धोखा तो बहुत ही आसान शब्दार्थ है इसमें। अब देखो, माँ ने कहा, माँ ने क्या बोला अपनी बेटी को कि अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब जो अपनी बाहरी सुंदरता है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जो आपकी शारीरिक सुंदरता है, उस पर ज़्यादा खुश मत होना, ज़्यादा उस पर खुश होना। क्योंकि कवि का कहने का मतलब है बाहरी सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी हमारी आंतरिक सुंदरता होती है। और आगे क्या बोल रहे हैं? आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि जो आग है वो रोटी सेकने के लिए है, आप और जलने के लिए नहीं। ऐसा नहीं, अगर कोई आप पे अत्याचार करता है और कोई आपको परेशान करता है तो वो अत्याचार भी आपको सहने नहीं है। ये एक माँ अपनी बेटी से बोल रही है। वस्त्र और आभूषण शब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और वो कहते हैं ये जो वस्त्र तुम्हें अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं और ये इतने सारे गहने जो स्त्रियां पहनती हैं, जैसे शब्दों का एक भ्रम होता है, शब्दों का एक धोखा होता है, इसी तरीके से ये एक बंधन है स्त्री जीवन के। बंधन में बंधे रहते हैं, कहीं हाथ में बंधन, कहीं नाक में बंधन, कहीं कान में बंधन। हर जगह ये जो आभूषण है ये तुम्हें जकड़े रहते हैं, परंपराओं से, रीति रिवाजों से और बंधनों से। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। और माँ ने उसको आगे ये भी कहा कि तुम एक लड़की हो, लड़की तो हो और लड़की रहोगी भी, लेकिन दूसरों को लड़की मत दिखना। यानी कि जो संसार है, जो समाज है, वो कमज़ोर मत दिखाई देना उन्हें, क्योंकि वो दुर्बल कन्या की तरह अगर तुम उनको दिखाई दोगी तो वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, निर्बल समझेंगे। और निर्बलों के ऊपर, जो कमज़ोर होते हैं, उनके ऊपर ही लोग क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को असहाय और कमज़ोर नहीं दिखाना। मतलब कभी भी ये मत शो करना कि मैं असहाय हूँ, कमज़ोर हूँ। हमेशा मजबूत बनी रहना। तो ये माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। इन्होंने हमें कुछ प्रश्न दिए हैं करने को, इनको फटाफट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, क्योंकि इतना आसान और जो क्वेश्चन है आसान तो है ही, हमारी ज़िंदगी से भी रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम फटाफट कर लेंगे। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। माँ ने बेटी को सीख दी कि वह केवल सुंदरता पर ही नहीं रीझे, बल्कि अपने वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। कि अपनी सुंदरता पे ही ज़्यादा इतराए ना, चारों तरफ क्या हो रहा है वो भी देखना है। आग का उपयोग रोटी पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। कि खुद ही खुद कुढ़ना मत अगर कोई परेशानी हो। वस्त्र आभूषण के मुंह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। और कभी ये सोचना कि हाँ मेरे पास सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर आभूषण हैं, ये सोच कर केवल इनके ही बंधनों में ना बंधी रह जाना। मतलब जीवन के व्यवहारिक रूप को भी देखना। और जो लास्ट है, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। मतलब जो नारी है वो आपके गुण हैं,
उन्हें गुणों की तरह रखना जो नारी होती है, लेकिन लोगों के लिए कमजोरी मत दिखाना कि मैं नारी हूँ, अबला हूँ, ये कभी मत शो करना। ठीक है, तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। लेट्स सी क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख देंगे, लड़की होना लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार न होने पाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसलिए कहा उसने अपनी बेटी को। तीसरा प्रश्न इन्होंने वर्कशीट में दिया है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा। सोच कर लिखिए। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा है कि वह भी अनेक अन्य बहुओं की तरह किसी की आग में अपना जीवन न खो दे। उसे किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। उसे कष्ट देने की कोशिश करने वालों के सामने उठकर खड़ा होना चाहिए। अगर देखिए माँ बाप का ही तो फ़र्ज़ है अपने बच्चों को शिक्षा देना, तो वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो और वो समाज में एक कमज़ोर इंसान की तरह रहे, बल्कि वो एक समाज में एक सक्षम, एक मजबूत इंसान की तरह रहे। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ये सेकना है। ठीक है, मिसप्रिंट है बच्चों, ये सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इन पंक्तियों से कवि का अर्थ है, क्या अर्थ है कि घर की जिम्मेदारी तो उठाना, लेकिन लोगों के अत्याचार मत सहना। इसमें आप ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। इन पंक्तियों से कवि का अर्थ क्या है। कवि का अर्थ है कि घर की जिम्मेदारी तो उठाना, लेकिन लोगों के अत्याचार मत सहना। बस इतना सा आप आंसर लिखिए, बहुत है। चलिए, यदि आप लड़की की माँ होती तो विवाह के समय क्या क्या सीख देती। तो बच्चों इसको भी हम आसानी से लिख लेंगे। यदि मैं लड़की की माँ होती तो मैं सबसे पहले उसे बताती कि जैसे अपने मम्मी पापा का आदर करती हो, ऐसे ही अपने सास ससुर और घर के बड़ों का आदर करना, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निर्वाह करना, परिवार के सदस्यों को बांध कर रखना है। लेकिन अगर कोई तुमसे तुम्हारा स्वाभिमान छीनने की कोशिश करे, किस चीज़ की, छीनने, बस पा की जगह ना कर लो यहाँ पे, छीनने की कोशिश करे तो वह मत करने देना। प्यार से रहना, पर दूसरों के अत्याचार मत सहना। तो ये बच्चों हम सीख एक इस तरीके से अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि एक गतिविधि है। अगर आपके मन में कोई और भी विचार आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट हिंदी की। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो आपको ये 3 काम तो ज़रूर करने हैं। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद नोटिफिकेशन, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना है। Thank you, students.